ये एक सवाल देखते हैं। A number when divided by 437 leaves a remainder of 150. So find the remainder when the same number is divided by 23. मान लिया कि वो नंबर n है, n को आपने जब 437 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मिला मेरे को 150। हाँ तो आई कैन फ्रेम द इक्वेशन एज n इज इक्वल टू 437 इंटू समथिंग एंड प्लस 150। अभी पूछता है कि आप उसी नंबर को जब आप 23 से डिवाइड करोगे, मतलब n को ही 23 से डिवाइड करना है, हाँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस चीज को स्प्लिट कर देते हैं। ये वाला पार्ट आपको डेफिनेटली आपको 23 का मल्टीपल होने वाला, अब 23 से डिवाइड करके चेक करो, आपको जाएगा ये एक बार में गया आपको 23, यहाँ बचा 20 और 7, ये 9 बार में जाएगा 207। हाँ तो कहना इसे 437 इज ए मल्टीपल और 23, क्योंकि 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और अगर ये 23 से कंप्लीट डिविजिबल है तो यहाँ से रिमाइंडर मेरे को मिलेगा 0, और यहाँ से रिमाइंडर अगर 0 मिला, हाँ तो बस आंसर मेरा तो यहीं पे डिपेंडेंट होने वाला है। हाँ तो आप सिर्फ 150 को सिर्फ आप 23 से डिवाइड कर लो, हाँ ये जाएगा आपको 6 बार में 138, तो ये और यहाँ से रिमाइंडर आया 12, हाँ तो आंसर हो जाएगा मेरे को 12। हाँ तो ये डायरेक्ट सवाल हो जाता है। एक कैट का सवाल देखते हैं, रिमाइंडर के फंडा पे ही है। Find the remainder when 15 raised to power 23 plus इसका रिमाइंडर निकालना है। 15 रेज़ टू पावर 23 प्लस 23 रेज़ टू पावर 23 को 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। इसको बनाने का दो तरीका है, हम दोनों तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका हम लोगों ने जो सीखा है वो उसी पे डिपेंडेंट है। अब ग्रुपिंग का तरीका हम देखते हैं। ये सवाल को मैं स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकता है, डिवाइड बाय 19 एंड डिवाइड बाय 19। लेट्स से पहला पार्ट को हैंडल करते हैं। 15 टू द पावर 23 एंड डिवाइड बाय 19। आप जब 15 को 19 से डिवाइड करोगे, हाँ तो रिमाइंडर या तो मेरे को आपको 15 मिलेगा या तो -4 मिलेगा, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। हाँ तो या तो मैं 15 लिखूं या तो -4 लिखूं, बात तो बराबर ही है। हाँ तो -4 रेज़ टू पावर 23 अपॉन 19 लिख दिया। फिर हाँ जो आपको दूसरा वाला पार्ट है, आपको 23 रेज़ टू आपको 23 अपॉन 19। आप जब 23 को 19 से डिवाइड करोगे, हाँ तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। हाँ तो इसके जगह मैंने लिख दिया आपको 4 रेज़ टू पावर 23 अपॉन 19। अभी दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। नेगेटिव नंबर रेज़ टू ऑड पावर विल ऑलवेज बी एन, वो हमेशा नेगेटिव ही बनता है। हाँ इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता है, हाँ, क्योंकि ये ऑड पावर लगा हुआ है, हाँ, तो ऐसा निकल कर आएगा। और ये वाला पार्ट आपको ऐसा है, डिवाइड बाय 19। हाँ, ये दोनों आपको एक ही चीज है, हाँ, कट जाएगा, हाँ, तो 0/19 आपको आंसर आ गया 0। हाँ, ये पहला तरीका था सॉल्व करने का। हाँ, दूसरा तरीका सुनिए बनाने का इसको। तो दूसरा तरीका आपको बनाने का है, थोड़ा अलजेब्रा में जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा तरीका a raised to n plus b raised to n if n is odd। अगर मेरा n अगर odd है तो I can write it as, इस चीज को लिख सकते हैं a plus b into something, यहाँ पे कुछ भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल a क्यूब प्लस b क्यूब है, अगर ये ऑड पावर है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर a रेज़ टू 5 प्लस b रेज़ टू 5 है, आप वो अगेन ऑड पावर है तो लिख सकते हो a प्लस b इंटू a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a b क्यूब और प्लस b टू द पावर 4। खैर इसका रेलेवेंस नहीं है सवाल में, और इसका भी रेलेवेंस नहीं, आपको रेलेवेंस इसका है। हाँ, देखिए हाउ टू यूज इट। अगर ये चीज ऑड पावर है तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, आपको 15 प्लस 23 इंटू, यहाँ पर तो कुछ भी है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, और नीचे में 19 है। अब सोचो ये ऐड करने पे क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे को 38। अभी सोचो 38 वही है मल्टीपल ऑफ 19, हाँ ये 19 से डिविजिबल होने वाला, मतलब यहाँ से रिमाइंडर मेरे को मिलेगा 0। अब यहाँ से कुछ भी रिमाइंडर मिले मेरे को तो क्या ही फर्क पड़ता है,
वो इनको मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल रिमाइंडर निकालना है। तो 0 इनटू आपको यहां से जो भी रिमाइंडर मिला होगा आपको फाइनल रिमाइंडर तो अभी भी 0 ही आने वाला है। हाँ, तो आपको दोनों तरीका सही है। हाँ, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दैट। नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करने का और 2-3 एप्लीकेशन देख लेते हैं। लेट्स से ये सवाल है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो स्टैंडर्ड वे है, पहले स्टैंडर्ड वे बताता है। आप पहले छोटा करोगे, 5 3 जा 15, आपको रिमाइंडर बचेगा 4। तो ये ऐसा आ गया। अभी मैं 4 का साइकिल बनाऊंगा, वो जो सीखा था हम लोगों ने, और वो साइकिल बनाने का वैसा साइकिल बनाएंगे जो कि रिमाइंडर या तो -1 कर देगा या तो +1 कर देगा, फिर आंसर आ जाएगा मेरे को। लेकिन आप अगर आइडियली देखोगे तो उतना काम भी नहीं करने का। अगर यहाँ पे 20 रहता, हाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, हाँ तो आंसर तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 21 रहेगा, हाँ तो 5 4 जा 20, आपको रिमाइंडर 1 बचेगा, एंड 1 रेज़ टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1, हाँ तो आंसर मेरे को मिल जाएगा 1, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ तो 20 रहा तो रिमाइंडर 0, 21 रहा तो रिमाइंडर 1, वो अगर 19 रहेगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? -1 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और तो नहीं, तो ये आपने 4 अपॉन ऐसे किया था। अब 4 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 4 मिलेगा या तो -1 ही मिलेगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मेरे को +1 या -1 आ गया तो मेरा आंसर जल्दी आता है। -1 रेज़ टू ऑड पावर, ऑड पावर है, हाँ तो -1 ही रहेगा, हाँ तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4 मेरे को। अभी सोचो कि यहाँ पे 92 रहता तो आंसर क्या होता? आप यही काम करते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ 92 होने वाला था। नेगेटिव नंबर रेज़ टू इवन पावर, तो ये हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1 मेरे को। हाँ तो अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर पे जाते हो, हाँ तो आंसर थोड़ा जल्दी मिलता है। लेट्स से ऐसा सवाल पूछ दिया जाए, 2 to the power 100 divided by 9. We can again solve it using कि 1 2 लिया, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, 2 स्क्वायर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, एंड सो ऑन। लेकिन ये काफी आपको छोटा नंबर है, तो सोचना चालू करते हैं कि 2 क्यूब होता है 8, 2 क्यूब होता है 8 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, हाँ तो रिमाइंडर मेरे को -1 मिलने वाला। आई होप अभी माइनस का फंडा समझ में आना चाहिए। हाँ ये आएगा -1 और 2 क्यूब है, हाँ लेकिन मेरे पास कुल मिलाकर 100/2 है, हाँ तो 2 क्यूब इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको 2 क्यूब रेज़ टू पावर, और तो ऐसे लिख लो, हाँ 2 क्यूब रेज़ टू पावर आपको 33, ये हो जाएगा 99, वो इंडाइसेस का रूल, और 1 2 बचा हुआ रहेगा बाई 9। तो इसके जगह पे आ गया 8 divided by 9 will give me a remainder of -1. -1 raised to odd power है, -1 raised to power odd into 2 by 9। यहाँ से रिमाइंडर मेरे को मिलेगा -1, ये ऑड पावर है, तो -1 into 2 by 9, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा, -2 by 9, आंसर आ जाएगा 7 मेरे को। तो ये काम हम लोग मन में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर मेरे को -1 और +1 को तभी मिलेगा जब ऊपर में या तो 8 आए या तो 10 आए। अब 10/9 करोगे तो +1 आएगा, 8/9 करोगे तो -1 आएगा। अब तो 2 के पावर में 10 आता नहीं है, लेकिन 2 के पावर में 8 आता है। तो 8 सोचने का था कि अच्छा 2 क्यूब पर 8 बनता है, मतलब हाँ 2 का 3 पावर लेगा तो 8/9, यहाँ से रिमाइंडर -1, लेकिन वो कुल मिलाकर 100 है, हाँ तो 2 क्यूब ये ऐसा लिख देंगे और इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे को। अभी सोचो कि यहाँ पर अगर 17 रहता तो क्या करते हैं? हाँ फिर से नीचे में 17 है और ऊपर में 2 है, हाँ मेरे को +1 तब मिलेगा जब 18 आए, और तो -1 तब मिलेगा जब 16 आए। अभी 2 के पावर में 18 आता नहीं है, लेकिन 2 के पावर में 16 जरूर आता है। अभी सोच लो ये कौन से पावर पे 16 आता है? आपको 2 का पावर 4 होता है 16, और 16 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बनेगा मेरे को -1। हाँ तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको 2 to the power 4 raised to power 25 and divide by आपको 17, and this is nothing but 16 to the power 25, और 16 को जब 17 से डिवाइड करोगे आएगा -1, ये ऑड पावर है,
हाँ तो यहाँ से तो -1 ही निकल कर आएगा और -1/70 आंसर आ जाएगा 16 मेरे को। तो काफी सारे सवाल तो आप नेगेटिव रिमाइंडर से ओरली ही सॉल्व कर सकते हो। हाँ तो वो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, वो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो फिर से मैं रिपीट करता है, रिमाइंडर के मैक्सिमम सवाल में या तो -1 पर ध्यान दो या तो +1 दो। आप -1 पे दोगे तो आंसर जल्दी मिलने वाला है, हाँ इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और ये मिल गया तो ये वाला पार्ट तो निकाल ही सकते हैं। लेट्स से ये चैप्टर को एंड करने के लिए एक सवाल देखते हैं। n is a natural number when divided by a divisor leaves a remainder of 24. When twice of n is divided by the same divisor, remainder is 11. Find the value of the divisor. मान लिया कि वो डिवाइजर मेरा x है, तो n को आपने x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला अपने को 24। कोशेंट कुछ मिल रहा होगा a, तो n कैन बी रिटन एज x into a and plus आपको 24। ये पहला इक्वेशन है। हाँ जब आपने 2n को डिवाइड करोगे आप उसी डिवाइजर से तो कोशेंट कुछ और मिलेगा और रिमाइंडर मिल रहा है मेरे को 11। हाँ तो अभी लिख सकते हैं आपको 2n is equal to x into b plus 11। ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अभी अगर मेरे को ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने का है, यहाँ पर n है और यहाँ पर 2n है, हाँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपको 2n is equal to आपको 2xa plus 48। हाँ ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन में ये भी 2n के बराबर है, ये भी 2n के बराबर है। हाँ तो आई कैन इक्वेट दीस टू। इसको अगर आप इक्वेट करोगे xb plus 11 is equal to आपको 2xa plus 48। हाँ तो ये बनेगा xb minus 2xa is equal to 37। x कॉमन निकालेंगे तो आएगा b minus आपको 2a is equal to 37। x मेरा डिवाइजर है जो कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, a और b मेरे कोशेंट थे, हाँ तो ये भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। मतलब ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, हाँ दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके 37 हो रहा है। मतलब हाँ ये फिर से नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही सवाल है। हाँ कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो 37 आ रहा है। हाँ मतलब we have to write 37 as a product of two number and since we know this is a prime number, सिर्फ एक ही तरीका मिलेगा लिखने का जो कि 1 into 37 है। अब यहाँ पर एक डिलेमा उठेगा कि x का वैल्यू 1 होगा कि x का वैल्यू 37 होगा। वो कहाँ से डिसाइड करेंगे? वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। आप कोई भी नंबर को x से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 24 आ रहा है, हाँ तो कहना इसे मेरा जो भी आपको डिवाइजर होगा वो 24 से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता हाँ तो ऐसा सोचो, मान लो कि आपका डिवाइजर आपको 23 होता, कोई भी नंबर को आप 23 से डिवाइड कर रहे हो, आप सोचो आपका रिमाइंडर कभी भी 24 बच सकता है क्या? आपका रिमाइंडर जो होगा वो 23 से छोटा होगा, वो कभी भी 23 से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर 24 मिला हुआ है, हाँ तो वी कैन कंक्लूड दैट मेरा जो भी डिवाइजर है वो 24 से तो बड़ा होना चाहिए। इट कैन नॉट बी लेस देन, वो 24 से छोटा नहीं हो सकता है। हाँ तो कहने का मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, आपको 37 ही हो सकता है। हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ तो जो डिवाइजर था वो मेरा 37 होगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ तो ये सवाल में आपको रिमाइंडर का फंडा भी चल रहा है और नंबर ऑफ फैक्टर भी लग गया। तो जनरली दो लॉजिक मिलकर सवाल बना हुआ है।